अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बनाया है जनाब चिकन टिक्का, बिल्कुल बेकरी स्टाइल। एक जब हम बेकरी वाले टिक्के खाते हैं तो उनके ऊपर एक तय सी होती है और हम डाउट में पड़ जाते हैं कि ये किस तरह से बनाए होंगे और इसकी रेसिपी क्या है। आज मैं आप लोगों के लिए करेक्ट रेसिपी लेके आई हूँ बेकरी स्टाइल चिकन टिक्के की, और आपको खाते ही और इस तरीके से बनाते ही बहुत मज़ा आने वाला है। ये देखें, आपको इसकी लुक से पता चल रहा होगा कि एक इसके ऊपर जो है इसकी मैरिनेशन बहुत ख़ास तरीके से मैंने की है। बहुत बिल्कुल करेक्ट रेसिपी है। आप इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आइए जनाब स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हाफ़ के जी के करीब जो है, थोड़ा सा ज़्यादा है हाफ़ के जी से, मैंने चिकन लिए है। ये चिकन ब्रेस्ट के पीसेज हैं क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और इनमें हड्डी भी नहीं होती। कोशिश कीजिएगा आपने यही चिकन का ब्रेस्ट वाला पार्ट लेना है। आपने करना क्या है कि थोड़ा सा भी इसके अंदर अगर पानी है तो वो भी ड्राई कर लेना है। इस तरह से टिश्यू रखेंगे और टिश्यू के ऊपर या किसी रुमाल के ऊपर आपने इनका पानी बिल्कुल खुश्क कर लेना है। पानी हमें नहीं चाहिए, थोड़ा सा भी ड्रॉप्स नहीं चाहिए किसी भी चीज़ में। सबसे पहले इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। फिर हाफ़ टी स्पून के करीब करीब आपने नमक इसके ऊपर छिड़क देना है। तो ये देखिए इस तरह से अच्छी तरह से सबसे पहले आपने नमक लगाना है। फिर ये लगाया है मैंने लहसुन, इसमें अदरक मैंने शामिल नहीं किया। 6 से 7 जवें थी फ्रेश, मैंने अदरक नहीं डाला, लहसुन खाली मैंने पीसा है। इसमें हाफ़ टी स्पून ये लाल मिर्च डाली है पाउडर वाली, और आधा लीमू मैंने डाला है ताकि इसमें जो है थोड़ा सा टेस्ट आए। इसमें मैं कोई दूसरे सिरका और सोया सॉस वगैरह नहीं इस्तेमाल करूँगी। नेचुरल तौर पे आपको इसकी मैरिनेशन बताती हूँ। नेचुरली इसके ये किस तरीके से हमारा गोश्त सॉफ्ट हो जाएगा और किस तरह से ये बहुत ही लजीज बन के तैयार होंगे। थोड़ी सी इसमें मैंने हल्दी भी शामिल की है। तो अच्छी तरह से हमने हाथ की मदद से इसकी मिक्सिंग कर लेनी है। उसके बाद हम लोग एक पैन लेंगे। पैन में 2 टीस्पून के करीब मैं डालूंगी ऑयल और 3 टीस्पून के करीब डालूंगी मैं इसमें बेसन। इससे क्या होगा, जब हम इसको इस मैरिनेशन में शामिल करेंगे बेसन को, तो ये जो चिकन टिक्के के ऊपर एक तय सी आती है, नरम व मुलायम सी, और बहुत ही टेस्ट आता है, तो वो इसी चीज़ का होता है। ठीक है, आपने ध्यान से रेसिपी को देखना है और इंशाल्लाह ताला जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा, आप फ़ैन हो जाएंगे इस रेसिपी की। आप कहेंगे कि वाकई में जो है बहुत टेस्टी चीज़ बनती है, बहुत टेस्ट आता है। तो ये देखिए इसको हम शामिल कर देंगे। और मैंने जो है दही 3 चम्मच रखा हुआ था, छन्नी में इसलिए रखा है ताकि इसका सारा पानी निचड़ जाए। इसमें देखें बिल्कुल भी पानी नहीं है दही के अंदर। आपने छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखना है, तब जाके जो है आपकी ये रेसिपी जाके बहुत अच्छी बनेगी और जो है बहुत लजीज बनेगी। हम इसमें अब डालेंगे हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, क्योंकि ब्लैक पेपर के बगैर ये जो चिकन टिक्का होता है इसका टेस्ट नहीं निकलता। तो ये बहुत अच्छा टेस्ट आएगा ब्लैक पेपर से। अच्छी तरह से फिर हाथ की मदद से जो है आपने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, तकरीबन अच्छी तरह से 2 मिनट पूरे। ठीक हो गया। ये देखें एक अच्छी सी ये जो है इसके ऊपर तय सी आ जाएगी, लेकिन इसकी हमने अब लुक भी थोड़ी सी चेंज करनी है। लाल कलर इसमें मैं शामिल करूँगी। जो खूबसूरत सा लाल कलर आप देखते हैं चिकन टिक्के के ऊपर, तो वो इसी चीज़ का होता है। आपने फूड कलर यूज़ करना है। अगर आपके पास येलो कलर है तो येलो कलर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने लाल कलर डाला है आपके सामने। तो अब हमने क्या करना है, इसको मैं तकरीबन कम से कम 2 से 3 घंटे मैं इसको रेस्ट दूंगी। जो होटलों वाले होते हैं, बेकरी वाले होते हैं, वो बाज़ औक़ात पूरी पूरी रात, एक रात पहले ही मैरिनेशन करके रख देते हैं, लेकिन मैं जो है इसको 2 से 3 घंटे दूंगी। आप एक रात पहले भी मैरिनेट करके रख दें। ये देखिए ये 3 घंटे बाद की लुक है, आप चेक कर सकते हैं। और मैं एक पैन लूँगी। पैन में थोड़ा सा मैंने इसमें डालना है ऑयल। अगर आपके पास 2 पैन है, आपने मैरिनेशन ज़्यादा की हुई है, आपके पास मटेरियल ज़्यादा है, तो 2 पैन चढ़ा दें। पैन बड़ा है तो फिर कोई वो नहीं है, जो है ना उसी एक पैन में बन जाएगा। लेकिन मेरे पास जितना जो है चिकन था उसके मुताबिक मैंने बर्तन रखा है, और इसमें ये सारी बोटियाँ जो है 1 बाय 1 करते करते जो है पूरी आ जाएंगी। ऑयल गर्म होते ही फ्लेम बिल्कुल मैंने लो कर दी है। आपने क्या करना है, जब ये सारे जो है
चिकन आप इसमें ऑयल में वन बाय वन करके शामिल कर दें। तो बिल्कुल हमने फ्लेम रखनी है जिसके ऊपर हम बाज़ औक़ात चावलों को दम लगाते हैं, बिल्कुल बारीक वाली। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इसके नीचे भी मैं तवा रख दूँगी ताकि बैलेंस से जो है इसको सेक लगे और चारों साइडों से जो है इसको अच्छा सा सेक लगे। सिर्फ दरमियान वाली साइड से ही ना आग जलती रहे, तो साइडों से भी। तो हमने देखें चिकन रखा है ना, तो इस वजह से मैं इसके नीचे भी तवा रख दूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो कर दूँगी। अब हमने इसकी एक साइड का आप टाइमिंग नोट कर लीजिए। इसकी एक साइड को टाइम हम देंगे कम से कम 5 मिनट का पूरा टाइम आपने इसको देना है। तब जाके इसका खूबसूरत सा कलर आएगा, तब जाके ये पकेंगी और कच्चापन नहीं रहेगा और टेस्ट इनका डेवलप होगा बहुत मज़े का। दम लगा दूँगी। ये जो एक होल सा बना हुआ है इसको भी मैंने बंद कर देना है टिश्यू की मदद से। ये देखिए मैंने तवा रख दिया है। तवे के ऊपर पहले हाई फ्लेम करूँगी, जैसे ही तवा गर्म हो जाएगा बिल्कुल लो फ्लेम करके बिल्कुल दम वाली फ्लेम कर दूँगी। ये देखिए अब माशाल्लाह माशाल्लाह इसको 5 मिनट हो चुके हैं। 5 मिनट का टाइम देने के बाद अब हम इसकी जाके साइड चेंज करेंगे। ये देखिए खूबसूरत सा कलर और मज़ेदार सी लुक और बिल्कुल सॉफ्टनेस। ये देखिए वन बाय वन करके एक-एक बोटी को जो है मैं फिर इसकी साइड चेंज करूँगी। तो ये देखिए किस तरह से ये बेसन भी पक चुका है और दम में जो है चिकन भी हमारा सॉफ्ट और नरम हो चुका है। बहुत मज़ेदार, बहुत लजीज। अगर आप इसको ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो इसमें ग्रीन चिली भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं ऐड की। तो बिल्कुल इतना परफेक्ट ये बनता है और इतना अच्छा बनता है। मेरी फैमिली बहुत तारीफ़ करती है और फरमाइश करती है कि आप चिकन टिक्का हमें बना के खिलाएं जब भी गेस्ट आते हैं। तो मैं ये डिश लाज़मी बनाती हूँ। आप भी ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी और आप मान जाएँगे कि वाक़ई सच में। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा जब आप ट्राई करें इस डिश को, तो स्पेशली मुझे कमेंट कीजिएगा कि कैसी बनी थी, आप लोगों को कैसी लगी, ताकि जो है मैं और अच्छी-अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर करूँ और मेरी हिम्मत बढ़े। वैसे भी लोग मुझे माशाल्लाह से बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया। अगर आपको इस स्टेज पे रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो, पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत-बहुत शुक्रिया। ये देखें अब दूसरी साइड को जो मैंने टाइम दिया है वो तकरीबन दिया है मैंने 4 मिनट का। टोटली इसको मैंने टाइम दिया है पूरे 9 मिनट। 9 मिनट में जाके हमारी ये जो है चिकन टिक्का बोटी जो है जाके डन हुई है। ये देखिए एक-एक चीज़, एक-एक साइड, एक-एक पीस इसका जो है ये देखिए कुक्ड हो चुका है। मैं इसलिए आपको एक-एक साइड चेक करवा रही हूँ, वीडियो को पूरा दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। ये देखिए इतना सॉफ्ट है, मक्खन जैसा मुलायम है कि थोड़ा-सा प्रेस करते ही जो है ये देखिए बोटी टूट गई है। ये भी मैंने आपको चेक करवा दी है। माशाल्लाह से बहुत मज़ेदार, बहुत लज़ीज़ जो है हमारी चिकन टिक्का बोटी। ओए होए 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 होए, हुण ते मज़ा ही आने वाला है। इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे टिश्यू रख के। इन्ने मज़ेदार, इन्ने टेस्टी। एक हम ये जो है मैंने स्टिक ली है, उसमें पहले एक खीरे का पीस, फिर एक बोटी। इसकी डेकोरेशन भी तो ज़रूरी है ना, क्योंकि जितना खाना हम अच्छे से प्रेजेंट करेंगे और उतना अच्छी लुक आएगी और उतना अच्छा खाने को दिल करे। और एक लीमू का पीस आपने लाजमी लगाना है, क्योंकि इसके ऊपर लीमू निचोड़े बगैर तो हम इसको खा ही नहीं सकते। पूरा टेस्ट इसका मज़ीद लीमू से डेवलप होगा। उफ, मुंह में पानी आ रहा है जब इसके ऊपर लीमू निचड़ेगा बोटियों के ऊपर, और इतना टेस्ट आएगा, इतने मज़े की लगेंगी। और साथ में हरी चटनी, केचप या ग्रीन चटनी के साथ, और ऊपर से लीमू। ओए हाय हाय हाय, मज़ा ही आने वाला है। चलें जी, हमने आपको माशाल्लाह से पूरी रेसिपी बताई है, पूरी रेसिपी गाइड की है और इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।